में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीदों के चलते जीत मिली है। अमेरिका के लोगों ने ट्रंप में अपने भविष्य की उम्मीद देखी है और ऐसी ही उम्मीद दुनिया को भी ट्रंप से है। पुतिन और इसी के साथ ही जेलेंस्की दोनों को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जंग को खत्म करा देंगे, तो वहीं दुनिया को उम्मीद है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, भारत को दुनिया में नई जगह मिलेगी और दुनिया अब भारत के पीछे चलेगी। खुद पुतिन मान रहे हैं कि अब भारत को महाशक्ति कहने का वक्त आ चुका है। दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बड़े अंतर से जीत मिली है और अब दुनिया की नजरें ट्रंप की ओर हैं। ट्रंप लगातार कहते रहे कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को एक दिन में खत्म करा सकते हैं। Right now, I see Zelensky is here. I think Zelensky is the greatest salesman in history. Every time he comes into the country, he walks away with $60 billion. Billion! Walks in with $60 billion. He wants them to win this election so badly. But I would do differently. I will work out peace before. As president-elect, if I win this election, the first thing I'm going to do is call up Zelensky and call up President Putin, and I'm going to say, you got to make a deal. This is crazy. अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को जीत की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि वो ऐसे प्रेसिडेंट के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिका की जनता भरोसा करती है। पुतिन ने ट्रंप को साहसी भी बताया। Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Вы знаете, можно тоже как угодно к нему относиться, ведь все изначально в первой его итерации президентской говорили, что он бизнесмен в основном, и он мало чего в этом понимает в политике, ошибок может наделать. पुतिन ने कहा कि वो शांति के लिए उठने वाले हर कदम का स्वागत करते हैं और ट्रंप से वार्ता के लिए तैयार हैं। हालांकि पुतिन ने कहा कि ट्रंप अपने इस कार्यकाल में क्या करने वाले हैं, ये अमेरिका और ट्रंप का आंतरिक मामला है। ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो भी शांति और यूक्रेन की स्वतंत्रता चाहते हैं। Лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана. Люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії. І з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Ми в цьому. ट्रंप की जीत के बाद रूस और यूक्रेन की जंग रुकने के आसार बन सकते हैं, तो वहीं वर्ल्ड ऑर्डर में भी नया बदलाव आ सकता है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती पहले भी दुनिया देख चुकी है और ये माना जा रहा है कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया में भारत की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ेगी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई भी दी है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी मान रहे हैं कि इंडिया को अब सुपर पावर का दर्जा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये मानता हूं कि हमें भारत को महाशक्तियों में शामिल करना होगा। वहां 150 करोड़ लोग रहते हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ये अर्थव्यवस्था है। उनकी संस्कृति शानदार है, लेकिन कुछ और देश भी हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जो ग्लोबल डेवलपमेंट पर असर डाल सकते हैं। अमेरिकी चुनावों की बात करें तो यहाँ अब तक पूरे नतीजे सामने नहीं आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 295 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं, जबकि कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट्स ही मिले हैं। नेवादा और एरिजोना में वोटों की गिनती जारी है। यहाँ भी ट्रंप लीड कर रहे हैं। अगर एरिजोना और नेवादा में ट्रंप जीत जाते हैं तो उनके पास 312 इलेक्टोरल वोट हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया को बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं और अमेरिका के लोग भी 20 जनवरी से शुरू होने वाले ट्रंप युग में अमेरिका को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। जीत का ऐलान करना ही बाकी बचा है
और अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोर टीम चुन रहे हैं। अपने करीबियों को उन पदों पर बैठाने की तैयारी कर रहे हैं जहां से वो अपने मुताबिक फैसले ले सके। डोनाल्ड ट्रंप की इस लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन इस लिस्ट में भारतवंशियों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। ऐसे कई नाम हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं और जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति की टीम का हिस्सा बनने के दावेदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत मुकम्मल हो चुकी है। औपचारिक ऐलान की औपचारिकता भर बाकी है और डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी कोर टीम को शेप देने में जुट गए हैं। अहम मंत्रालयों में कौन चीफ होगा, अहम पदों पर कौन होगा, ये सब कुछ ट्रंप तय कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में कुछ नाम मुख्य रूप से अहम हो सकते हैं और इन नामों में कई भारतवंशियों के भी नाम शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रांजिशन टीम में दो अहम चेहरों को जगह दे सकते हैं। ट्रंप की ट्रांजिशन टीम में रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर हो सकते हैं। जूनियर कैनेडी ने चुनावों के बीच प्रेसिडेंशियल दावेदारी छोड़कर ट्रंप को समर्थन दिया था। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने वाली तुलसी गबार्ड भी ट्रंप की ट्रांजिशन टीम का हिस्सा हो सकती हैं। तुलसी गबार्ड ने 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी थी और चुनाव प्रचार के बीच ही उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली थी और ट्रंप को समर्थन दिया था। ट्रांजिशन टीम का काम ट्रंप की अगली कैबिनेट और दूसरे अहम पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन में मदद करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम में भारतवंशी शामिल होंगे, ये तो तय है, लेकिन वो कौन से नाम होंगे? साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली ट्रंप की टीम में शामिल हो सकती हैं। ट्रंप ने प्रचार के दौरान कहा था कि निक्की हेली योग्य शख्सियत है और बहुत से मुद्दों पर समान राय रखती है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में दूसरा भारतीय चेहरा विवेक रामास्वामी हो सकते हैं। बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी भी प्रेसिडेंशियल प्राइमरी में ट्रंप के विरोधी थे, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप को समर्थन दिया था। वो ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में तीसरा नाम बॉबी जिंदल का हो सकता है। बॉबी जिंदल लुसियाना के गवर्नर हैं। वो पहले अश्वेत और अमेरिकी इतिहास में प्रथम भारतीय अमेरिकी गवर्नर चुने गए थे। बॉबी जिंदल भी लुसियाना में ट्रंप के लिए प्रचार करते हुए नजर आए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के औपचारिक नाम का ऐलान 6 जनवरी को सीनेट अध्यक्ष करेंगी। सीनेट अध्यक्ष कमला हैरिस है और वो राष्ट्रपति का ऐलान करेंगी। इसके बाद 20 जनवरी को अमेरिका के चीफ जस्टिस उन्हें शपथ दिलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में अहम पदों पर उनके पसंदीदा लोगों की नियुक्ति होगी। डोनाल्ड ट्रंप बतौर CIA चीफ काश पटेल को नियुक्त कर सकते हैं। काश पटेल 2019 में पहली ट्रंप सरकार में रक्षा और खुफिया विभागों में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक में उन्हें ट्रंप के लिए कुछ भी करने वाला शख्स बताया गया है। काश पटेल नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं। इस दौरान वो 17 एजेंसियों का कामकाज देखते थे। काश पटेल ISIS के खात्मे के अलावा अबू बकर अल बगदादी और कासिम अल रिमी जैसे नेताओं के खात्मे के मिशन में शामिल रहे हैं। काश पटेल ने गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नाम की किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बाइडेन सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में बातें लिखी है। इसके अलावा काश पटेल ने ट्रंप को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए द प्लॉट अगेंस्ट द किंग किताब भी लिखी है। The other presidential cycle, and this one is not only is it Donald Trump's agenda that's leading out and winning, America saw it
And the world got a taste of it in the first administration. And if we weren't kneecapped by the deep state government gangsters that we had to fight internally, we would have gotten twice as much done in the Trump administration. And I think as much as that excites us and Trump supporters, I think it scares the opposition doubly so, because they know if he comes in with this kind of momentum and support, he is going to irrevocably change Washington, D.C. and the swamp. And people in government who have used it as a bridge to financial wealth and fame are terrified. भारतवंशियों के अलावा भी ट्रंप की कोर टीम में कई नाम शामिल हो सकते हैं। इनमें कुछ नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। ट्रंप सरकार में माइक वॉल्ट्ज को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। वो चीन मामलों के जानकार हैं और अमेरिका पर चीन की निर्भरता कम करने में जुड़े विधेयकों को समर्थन दे चुके हैं। इस पद के लिए माइक पॉम्पियो और टॉम कॉटन भी दावेदार हैं। वित्त मंत्री के लिए ट्रंप स्कॉट बेसेंट पर भी दांव लगा सकते हैं। बेसेंट ट्रंप के विदेशी सामान पर टैरिफ लगाने के समर्थक हैं। हालांकि इस पद के लिए जॉन पॉल्सन, लैरी कुडलो और हावर्ड लुटनिक का भी नाम चल रहा है। बतौर विदेश मंत्री ट्रंप सरकार में रॉबर्ट ओब्रायन नजर आ सकते हैं। ओब्रायन के कई विदेशी नेताओं से अच्छे संबंध हैं और वो टिकटॉक पर बैन लगाने के पक्ष में हैं। हालांकि इस पद के लिए बिल हैगर्टी और मार्को रूबियो भी दावेदार हैं। ट्रंप सरकार में रिचर्ड ग्रेनेल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया जा सकता है। ट्रंप और जेलेंस्की की सितंबर में हुई मुलाकात के वक्त ग्रेनेल भी मौजूद थे। वो यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए डोनबास का इलाका रूस को देने के पक्ष में है। अमेरिका में किस पद पर किसकी नियुक्ति होगी ये जल्द ही साफ हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार में कितने पुराने और कितने नए चेहरे होंगे ये भी जल्द ही नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और वहीं कनाडा की जस्टिन ट्रूडो